हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप आउटलुक के अंदर बैकअप कैसे बनाओगे। ठीक है, यानी आउटलुक के डेटा को मैंने जब आपको आउटलुक कॉन्फ़िगर करना सिखाया था तो मैंने आपको बोला था कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेव योर बैकअप। आप यहाँ पे अपना बैकअप को सेव कर सकते हो। ठीक है, एंड उसको बाद में रिस्टोर कर सकते हो। यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा को सेव कर सकते हो एंड उसको बाद में क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ये चीज़ करनी कैसे है। देखो, ये सिनेरियो बनता कब है, कब ऐसा कुछ करने को हमें मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास किसी का लैपटॉप है, आपको कोई बोलता है कि यार क्या करना है, लैपटॉप में नई विंडो डालनी है लेकिन मेरा आउटलुक का बैकअप मुझे चाहिए। ठीक है, तो उस केस में जैसे आप इसमें नई विंडो डालोगे, लैपटॉप के अंदर नई विंडो डालोगे, तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके लैपटॉप का जो डेटा होगा सारा का सारा उड़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, हम उस केस में आउटलुक का बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसे हम इजीली रिकॉन्फ़िगर कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, माना फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है। ठीक है, एंड दूसरा एम्प्लॉय आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने एम्प्लॉय का डेटा बैकअप लेके नए एम्प्लॉय के आउटलुक के अंदर ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कोई भी फ़ोल्डर नहीं बनाया है, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक फ़ोल्डर का भी क्या कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारी मेल मुझे यूट्यूब से आई है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर पे क्लिक करना हूँ। अगर किसी को ये चीज़ें नहीं पता तो वो पुरानी वीडियोज़ को जाके देख सकता है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे सारा कुछ कॉन्फ़िगर करके रख दिया है। मैंने यहाँ पे यूट्यूब बनाया और मैं यहाँ पे फाइल पे जा रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे मैनेज रूल एंड अलर्ट्स पे जा रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, मूव मैसेज विद स्पेसिफिक वर्ड इन अ सब्जेक्ट टू अ फोल्डर, देन मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, देन मैं स्पेसिफाई वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ यूट्यूब। ठीक है, यानी यूट्यूब से कुछ भी, कोई भी मेल ऐसी आती है जिसमें यूट्यूब लिखा हो। ठीक है, एंड मैं इसे ओके करता हूँ। एंड सेकंड चीज़, स्पेसिफाइड, यानी कहाँ वो होना चाहिए। मैंने यहाँ पे अभी एक फ़ोल्डर बनाया था यूट्यूब नाम से, तो आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पे टेक जेवीर के अंदर है वो। सो यहाँ पे यूट्यूब नाम का फ़ोल्डर है, ओके किया मैंने इसको, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रन दिस रूल नाउ ऑन मैसेज ऑलरेडी इन इनबॉक्स, यानी जो पहले से इनबॉक्स के अंदर है, देन फिनिश। नाउ यू कैन सी, आपके सारे के सारे जो मैसेज हैं यूट्यूब से जितने भी आए हुए हैं, अभी 124 आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ देर बाद अभी यहाँ पे सारे के सारे जो सेंड एंड रिसीव है सारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, आपको सेंड एंड रिसीव पे क्लिक करना है, सेंड एंड रिसीव फोल्डर पे क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ पेंडिंग है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक बाद में क्या होगा, यहाँ पे सारी की सारी मेल ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो देखो मेरी सारी की सारी आउटलुक वाली यूट्यूब वाली मेल यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ध्यान देना बैकअप कैसे लेना है। ठीक है, बैकअप मैं बता चुका आपको बैकअप किस किस कंडीशन में आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आपके पास कंडीशंस बन सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मल्टीपल मेल है, आप किसी मेल को यहाँ से हटाना चाहते हो लेकिन उसका बैकअप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका बैकअप उठा के अपनी मेल आईडी के अंदर डाल सकते हो। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि माना फॉर एग्जांपल आप चाहते हो यार कि आपके आउटलुक को कोई और यूज़ ना करे। ठीक है, आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में आउटलुक रहे लेकिन उस आउटलुक को कोई भी यूज़ ना करे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आउटलुक को आप क्लोज़ कर दो यहाँ से। तो मैं आपसे कट कर देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आप अगर यहाँ पर अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाओगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आना है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपके यहाँ पे एक फ़ाइल बनी होगी, किस नाम से, आउटलुक फ़ाइल के नाम से। तो देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे तीनों फाइल बनी है, मतलब मैंने जब भी डेटा कॉन्फ़िगर किया होगा, जब भी आउटलुक मैंने कॉन्फ़िगर किया होगा, तो उसने यहाँ पे क्या कर रखा, अपना डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी 9:44 हो रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी जस्ट यहाँ पे ये अपनी मेल आईडी कॉन्फ़िगर करी है। अब मैं चाहता हूँ आउटलुक मेरा ओपन ना हो, मैं इन तीनों फाइल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, या फिर कट कर लेता हूँ। यहाँ से कट करके मैं इन तीनों फाइल को अपनी पेन ड्राइव के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहाँ रख रहा हूँ, इनको अपनी पेन ड्राइव के अंदर रख रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए एक किसी फोल्डर के अंदर रख रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओ मैंने इसको अपनी पेन ड्राइव के अंदर रख दिया। तो यहाँ पे वो फाइल नहीं है। अब अगर हमारे लैपटॉप में कोई आउटलुक ओपन करता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आउटलुक ओपन करता हूँ तो मुझे मेरा आउटलुक नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेगा कि आपके पास वो फाइल नहीं है, तो आप अपने आउटलुक को ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेस्ट फीचर भी है कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने आउटलुक के डेटा को हाइड कर सकते हो। ठीक है, उसको अपने लैपटॉप में से आप क्या करो, पेन ड्राइव में रख दो एंड अपने आउटलुक को छोड़ दो, कोई भी उसे ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको दोबारा से अगर उसको वहीं रखना है तो आप यहाँ से कंट्रोल एक्स करो, यानी उसको यहाँ से कट करो, देन डॉक्यूमेंट में आके आउटलुक फाइल के अंदर यहाँ पे उसे पेस्ट कर दो। जैसे आप आउटलुक फाइल के अंदर पेस्ट करोगे, यहाँ पे आप टाइप करोगे आउटलुक,
ठीक है, आपने टाइप किया आउटलुक, ऑटोमेटिक आपका आउटलुक ओपन हो गया। ठीक है, सो गाइस हम सीखने वाले थे यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर। ठीक है, तो मैं आपको अभी बैकअप लेना सिखा रहा हूँ। तो बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे ओपन एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट टू अ फाइल, देन आपको इस पर क्लिक करना है एक्सपोर्ट टू अ फाइल पे, देन आप करोगे यहाँ से नेक्स्ट। अब ध्यान देना यहाँ पे आपको क्या करना है, आउटलुक डेटा फाइल डॉट pst। ठीक है, आपको pst पे क्लिक करना है, देन आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बनता है, आप टेक्जेवियर के अंदर चले जाओ, मेल आईडी के अंदर आप किसी पर्टिकुलर बॉक्स का भी क्या कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। जैसे यूट्यूब का आप लेना चाहते हो, आपने मल्टीपल यहाँ पे फोल्डर बनाए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब बनाया, तो आपने अगर मल्टीपल बनाया तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। आप पूरा का पूरा बैकअप लेना चाहते हो, यानी जितने भी आपने फोल्डर यहाँ बना रखे सबका बैकअप लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, टेक्जेवियर पे क्लिक करना है। बेसिकली वैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी मेल का ही बैकअप लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक फोल्डर का बैकअप लेना है, जैसे माना फॉर एग्जांपल कोई आपको एचआर ने मेल करी है या फिर कोई आपको इंपॉर्टेंट मेल आई है, आप सिर्फ उसका बैकअप लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे जो फोल्डर आपने बना रखा है उसका बैकअप लेना है। ठीक है, सो मैं अभी जो बैकअप ले रहा हूँ, मैं सबका बैकअप ले रहा हूँ, तो मैं टेक्जेवियर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछता है कि आपको जो जहाँ भी वो फाइल बन रही है, ठीक है, आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। देन यहाँ बोल रहा है रिप्लेस डुप्लीकेट विद आइटम एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट आइटम मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट वाले ऑप्शन के साथ क्लिक कर दो, डू नॉट एक्सपोर्ट डुप्लीकेट आइटम, देन आप फिनिश कर दो। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो एक फाइल बनेगी। ठीक है, उस फाइल के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पासवर्ड सेट कर सकते हो। ठीक है, ताकि उस फाइल को किसी को मिले उसे ओपन ना कर पाए। अब ध्यान देना, ये फाइल अगर किसी को मिल गई तो पूरा का पूरा डेटा आपका एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ओके कर दिया मैंने, देन मैं यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म कर रहा हूँ। सो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपने एक फ़ाइल बनाई है। ठीक है, जो हमने ब्राउज कहाँ कराई है, उसी फोल्डर के अंदर देखो यहाँ पे बैकअप नाम से एक फ़ोल्डर बना है। ठीक है, आपको दिखा दूँ 9:48 PM, अभी हमारे पास यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:48 PM। ठीक है, तो यहाँ पे बैकअप फाइल बनी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया इनबॉक्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल ऑल किया और यहाँ पे डिलीट कर दिया। सारी की सारी मेल मेरी यहाँ पे क्या हो गई, डिलीट हो गई। समझे मेरी बात को। अब डिलीटेड आइटम पे गया मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल और ऑल डिलीट, यानी मेरी सारी की सारी मेल यहाँ पे डिलीट हो गई। अब मेरे पास इसके अंदर कोई भी मेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब में मेल है। ठीक है, इनबॉक्स के अंदर मेरे पास कोई भी मेल नहीं है, लेकिन गाइज मैंने क्या बना के रखा है, बैकअप बना के रखा है। ठीक है, तो बैकअप से मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली वहाँ से अपने डेटा को रिस्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सेम वही सिनेरियो, आपको फाइल पे क्लिक करना है, ओपन एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, देन आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम और फाइल पे क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपने यहाँ पे pst फाइल बनाई थी, pst फाइल पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद सेम वही सिनेरियो आ रहा है आपके पास, डू नॉट इम्पोर्ट डुप्लीकेट आइटम्स, देन नेक्स्ट। अब ध्यान देना यहाँ पे आउटलुक डेटा फाइल, ठीक है, किसकी, टेक्जेवियर की, देन आप यहाँ से क्या करोगे, फिनिश कर दोगे। ठीक है, जैसे आपने फिनिश किया ऑटोमेटिक आपको क्या मिल गया, यहाँ पे सारी की सारी आपकी मेल मिल गई। आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी मेल आपकी है सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब अगर मैं उस फाइल को वहाँ से डिलीट भी कर दूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने फाइल यहाँ से डिलीट कर दी तो यहाँ पे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझे मेरे, क्योंकि हमने क्या कर रखा, बैकअप बना रखा। ठीक है, डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आउटलुक को चला रहा हूँ। समझे मेरी बात को। सो गाइज हमने इस सेशन के अंदर देखा बैकअप कैसे लेना है आउटलुक का, और किस किस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बैकअप लेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।